अब हम लोग गेट नोड के बारे में पढ़ेंगे। गेट नोड क्या है, गेट नोड फंक्शन मतलब बनाएंगे गेट नोड फंक्शन को डिटेल में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है इसमें सब चीज़। तो सबसे पहले गेट नोड है क्या, मतलब अगर गेट नोड फंक्शन कॉल करते हो और हमको ये पर्टिकुलर नोड चाहिए होगा तो वो रिटर्न करा देगा। सपोज रिटर्न कराता है किसी भी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल के डॉट डेटा करेंगे तो ये 9 आ जाना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो यही गेट नोड का फंक्शनलिटी होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गेट नोड में सबसे पहले इंडेक्स नंबर चाहिए होगा कि कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए, 1 2 3 कौन सा इंडेक्स नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है कि हम लोग को हमेशा चेक करना है कि इंडेक्स नंबर जो होता है, लाइक ऐसे तो एरे के हिसाब से ये जीरो पोजीशन होता है, ये वन होता है, ये टू होता है। लेकिन जब भी यूजर जब इंडेक्स नंबर देगा ना, तो वो वन देगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये चाहिए, टू देगा तो ये चाहिए, थ्री है तो ये चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी लाइक लेते हैं कि -1, तो क्या होना चाहिए। और नंबर ऑफ अच्छा और यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड है वो 3 है, तो अगर इसका लेंथ बोला जाए तो 3 होगा। तो 3 से ज़्यादा भी इंडेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज यूज़र अगर 5 दे देता है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पहले तो इसका कोड लिखेंगे हम लोग गेट नोड का। गेट नोड, इसमें हम लोग को यूज़र जो है इंडेक्स नंबर देगा, तो हम आई एन डी एक्स कर दे रहे हैं इसको। अगर इफ़ आई एन डी एक्स जो है वो 0 से 0 हो, ठीक है, या फिर इंडेक्स नंबर ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन दिस डॉट लेंथ है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये रिटर्न कर देगा नल, ठीक है। और अगर अब नहीं है तो कैसे हम लोग रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले ना एक काउंटर ले रहे हैं। काउंटर क्या करेगा, काउंटर वन कर रहे हैं, ये क्या करेगा कि ये हम लोग एक लूप चलाएंगे, लूप को वन बाय वन इटरेट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और जिस जो भी हमको चाहिए होगा, लेट सपोज हमको ये वाला चाहिए होगा, तो काउंटर टू, मतलब जब एक यहाँ से वो उठ के यहाँ गया, मतलब वो बेसिकली जो पॉइंटर बनेंगे, जो पॉइंट कर इसी तरह से कोई पॉइंटर बनाएंगे जो कि वो यहाँ गया अगर, तो फिर है ना ये जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेंगे वन। वन जो है चेक करेंगे इंडेक्स से बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस तरह से कोड लिखेंगे तो हमें बताते हैं। पहले तो एक पॉइंटर बना देते हैं, जो वेरिएबल बनाते हैं, जो करेंट करके लिखते हैं, जिस डॉट हेड उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली होगा, करंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, करंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो करंट अब इसको पॉइंट कर रहा है, दिस डॉट हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को करंट भी पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करना है कि लेट सपोज हमको 3 इंडेक्स चाहिए, ये नंबर चाहिए, तो 1 2 3 ये नंबर चाहिए। तो क्या किए हम लोग, एक कंडीशन लिखते हैं लूप का, वाइल काउंटर इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स। काउंटर जो इंडेक्स से बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करते हैं, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कराते हैं और काउंटर को इंक्रीमेंट कराते हैं +1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हमको इंडेक्स में आई एन डी एक्स में हमको 3 आ गया, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, एन डी एक्स करते हैं। अगर 3 लिखा है, अगर वो 0 हो तो उसमें नल कर देगा, या इंडेक्स लेंथ नंबर ऑफ लेंथ से बड़ा होगा तो नल कर देगा। अगर नहीं है तो क्या होता है, क्या होगा। तो हम काउंटर 1 किए, तो काउंटर को इनिशियलाइज किए 1 से। तो हम क्या करते हैं कि इस केस का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, इसको उठा के अभी ऊपर रख देते हैं, ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे एक सी, काउंटर जो है सी बना देते हैं, सी को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, 1 है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं काउंटर 1 हो गया, दिस डॉट हेड इक्वल टू करंट हो गया, तो दिस डॉट हेड इक्वल टू करंट है, बात सही है। अब आते हैं क्या काउंटर इंडेक्स नंबर से बड़ा है, तो इंडेक्स नंबर जो है उसको हम यहाँ पे आई लेते हैं, जिसको हम 3 बोलते हैं, ठीक है। तो सी जो है आई से, मतलब जो करेंट काउंटर है वो इंडेक्स से नहीं मैच कर रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो क्या लिखे, करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट कर दो, मतलब करेंट का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को करेंट पॉइंट करा दो। तो करेंट का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो करेंट अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर क्या किया, काउंटर इक्वल टू काउंटर, काउंटर इक्वल टू काउंटर
+1 किए, तो ये 1 था, ये 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा सी के अंदर, ठीक है। तो फिर अब लूप चल रहा है, लूप यहाँ पे आया, काउंटर जो है आईडी से बराबर है तो नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होगा, क्योंकि काउंटर में 2 है, 3 इंडेक्स में 3 है, तो नहीं बराबर, तो करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट किए। तो अब क्या होगा, ये फिर यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ चला गया, फिर काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर 2 था, अब 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक होता है यहाँ पे कि क्या लाइक काउंटर इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स, तो नहीं, ये तो इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गया। तो काउंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और यही नोड हमको तो चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंट करा देंगे, बस। तो अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, एरे डॉट पुश करके वैल्यू ऐड, 4 किए, 7 किए, 8 किए, 2 किए, ठीक है। अब ए आर डॉट गेट नोड, अब है ना, थर्ड नंबर पे क्या डाले थे, 8 डाले थे, तो 3 पास करा है, तो देखो यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे डेटा 8 आ जा रहा है, और नोड मतलब ये पूरा नोड आ रहा है। करंट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें 8 है, और उसके नेक्स्ट में 8 है, उसके नेक्स्ट में ये फोर्थ, लाइक अभी 8 के बाद क्या पुश करता है, 2 है, तो नेक्स्ट जो है इसका 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी हम अगर चाहते हैं कि सिर्फ डेटा पास करें, तो डेटा लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर गेट ए आर डॉट गेट नोड 3 करेंगे तो 8 रिटर्न करेगा, अभी वो ज़रूरत नहीं है। फिर ए आर डॉट वन करते तो सबसे पहला वैल्यू कर दिया, 2 करते तो सबसे पहला, अगर 0 पास करा रहे तो क्या होता है, नल आ रहा है, और अगर लाइक 5 कराते तो नल आ रहा है। तो ये होता है अपना गेट नोड फंक्शनैलिटी। थैंक यू सो मच।